दोस्तों, चंद्रमा की परिक्रमा के दौरान जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, यानी चंद्रमा पृथ्वी के पीछे उसकी प्रछाया में आ जाता है, तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता, जिससे चंद्रमा के इस हिस्से में अंधेरा छा जाता है और ये पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को प्रमुख खगोलीय घटना माना जाता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि पर लगता है। ज्योतिषियों की माने तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य सूर्य के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। इस समय पृथ्वी पर राहु का प्रकोप बढ़ जाता है। शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में अमृतपान के दौरान सूर्य और चंद्रदेव ने असुर स्वर भानु को पहचान लिया था। उन्होंने ये सूचना तत्काल जगत के पालनहार भगवान विष्णु को दी। उस समय भगवान विष्णु, जो मोहिनी रूप में थे, अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु के सिर को धड़ से अलग कर दिया। हालांकि तब तक स्वर भानु अमृत पान कर चुका था और अमृत गले में जा अटका था। अतः स्वर भानु की मृत्यु नहीं हुई। ये देख भगवान विष्णु ने स्वर भानु के सिर और धड़ को विपरीत दिशा में फेंक दिया। अतः दोनों यानी राहु और केतु वक्र यानी कि उल्टी चाल चलते हैं। चिरकाल से राहु सूर्य और चंद्रदेव को अपना शत्रु मानते हैं। जब राहु, केतु सूर्य या चंद्रदेव का ग्रास करते हैं तो ग्रहण लगता है। शास्त्रों में ग्रहण के दौरान शुभ कार्य करने की मनाही है। अनदेखी करने से गंभीर परिणाम व्यक्ति विशेष को भुगतना पड़ता है। आइए साल 2024 में लगने वाले पहले चंद्र ग्रहण के बारे में सब कुछ जानते हैं। ज्योतिषों की माने तो साल 2024 का पहला ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा को लगने वाला है। आसान शब्दों में कहें तो होली तिथि पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। साल 2024 में 25 मार्च को होली है। चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, अतः सूतक माने नहीं होगा। ग्रहण के दौरान सूतक का विशेष महत्व है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक के समय में अंतर होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक 12 घंटे का होता है। सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पूर्व से सूतक लग जाता है। वहीं चंद्र ग्रहण के दौरान 9 घंटे का सूतक लगता है। चंद्र ग्रहण ना दिखाई देने पर सूतक नहीं लगता। ज्योतिष गणना के अनुसार साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 4 घंटे 36 मिनट का रहेगा। चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार सुबह 10:24 से लेकर दोपहर 3:01 तक है। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसके बावजूद ग्रहण के दौरान शास्त्र नियमों का जरूर पालन करें। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 25 मार्च 2024 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा, जिसमें कुल 21 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बनेंगे। दोस्तों, 25 मार्च 2024 को न केवल चंद्र ग्रहण लग रहा है, बल्कि इस दिन होली भी पड़ रही है। होली के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार होली का दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जटिल कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वो वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फल स्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसी के साथ दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं, मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर देवी शक्तियों का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको करना क्या होगा? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को भोजन कराने से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। ग्रहण खत्म होने के बाद गाय को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, साथ ही शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन देवी देवताओं के दर्शन करना शुभ माना गया है, इसलिए ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करें और देवी देवताओं के दर्शन करें। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी के पौधे पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। ग्रहण के समापन के बाद घर के पूजा घर या पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ज्योतिष शास्त्रियों की माने तो इस दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति इस दौरान बताई गई सावधानियों का ध्यान नहीं रखता, उसे ग्रहण के दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं, अब जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि इस दौरान गर्भवती महिलाओं का कोई भी गलत कदम शिशु पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण
ग्रहण काल में प्रेग्नेंट महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस समय ग्रहण की किरणें हानिकारक होती हैं, जिसका सीधा असर शिशु पर पड़ सकता है और ये शिशु के लिए नुकसानदेह माना जाता है। आपको बता दें कि ग्रहण का सूतक काल लगने से पहले ही पीने के पानी में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। इस पानी को आप ग्रहण के बाद या ग्रहण के दौरान पी सकते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्तों के कारण पानी दूषित नहीं हो पाता। वैसे तो ग्रहण के दौरान पानी पीने से बचना चाहिए, लेकिन अगर पीना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते डालकर रखा हुआ पानी ही पिए, या फिर इस बीच नारियल पानी पिया जा सकता है। ग्रहण काल को साधना का काल माना जाता है। इस दौरान अपने इष्ट देवता की मानसिक साधना करनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं इस दौरान गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, विष्णु मंत्र या फिर सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। यह बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ग्रहण काल में बिना देवी मूर्ति स्पर्श किए जप करना चाहिए। बिना देव मूर्ति स्पर्श किए जप करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ग्रहण के दौरान घर में कहीं भी ताला ना लगा कर रखें, इससे शिशु के अंगों पर असर पड़ता है। ग्रहण के दौरान भोजन करना भी वर्जित माना जाता है, लेकिन घर में किसी को बहुत भूख लगी हो तो ईश्वर को प्रणाम कर सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि भोजन में तुलसी या फिर कुश डला हो। ग्रहण के दौरान सोने की भी मनाही होती है, लेकिन बीमारी और प्रेगनेंसी के दौरान यदि जागना संभव ना हो तो ईश्वर का ध्यान कर आप सो सकती हैं। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं चाकू, कैंची और सुई का प्रयोग ना करें, तो वहीं इस दौरान ग्रहण के दौरान पति पत्नी को नहीं मिलना चाहिए। आपको बता दें कि प्रेग्नेंट महिलाओं और आम लोगों को भी नंगी आंखों से ग्रहण को देखने के लिए मना किया जाता है। माना जाता है कि नंगी आंखों से ग्रहण को देखने पर आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। ग्रहण के समाप्त होते ही दुष्प्रभाव से बचने के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं को स्नान करना चाहिए। ग्रहण के दिन इस मंत्र का जाप भी अवश्य करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम ओम स्वाहा। दोस्तों, अगर आप ग्रहण के समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहेगी। आप पर कभी दुखों का साया नहीं मंडराएगा। जो लोग व्यापार में वृद्धि और अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप करना फलदायी साबित होगा। और ये वो मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। अब बताते हैं दोस्तों कि ये चंद्र ग्रहण जो है वो 25 मार्च 2024 को पड़ रहा है। ये भारत में नहीं लगेगा, इसके लिए इसका कोई सूतक भी भारत में मान्य नहीं होगा, लेकिन आप लोग फिर भी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ही लाभदायक होगा। इस दिन दोस्तों महाचंद्र ग्रहण और होली 90 सालों के बाद एक साथ लगने जा रही है। इस दिन अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए गए जो हमने उपाय बताए हैं, अगर वो सही मार्ग पर कर लें तो मान के चलिए आशीर्वाद और वो वरदान आपको माता लक्ष्मी का मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे और दोस्तों बहुत ही आगे जाएंगे। तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी। और एक काम और कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम अवश्य डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले महाचंद्र ग्रहण जो 25 मार्च चंद्र ग्रहण होली को लगने जा रहा है, उस दिन आप कोई भी लाभ पा सकते हैं। उस उपाय को करके आपकी राशि के अनुसार हम आपको वो उपाय आपके कमेंट सेक्शन के रिप्लाई में बता देंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण, कुछ भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, खुश नसीब राशियों के बारे में। जब ये चंद्र ग्रहण लगेगा तो इन राशियों के ऊपर इनका शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो के माध्यम से उन खुश नसीब राशियों के बारे में भी जान लेते हैं जो इस चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत ही ज्यादा खुश नसीब होने वाली हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहली राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके लिए ये चंद्र ग्रहण बहुत ही अच्छा साबित होगा। माता लक्ष्मी कन्या राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न है, अपनी कृपा प्रदान करने वाली हैं। कन्या राशि वालों अब आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जिसे सुनकर आपके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आपका यदि कोई दुश्मन है तो वो दुश्मन भी डर जाएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। माँ लक्ष्मी की कृपा से बड़े बड़े लाभ, धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ इस चंद्र ग्रहण के समय में, इस समय में कोई बड़ी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। आपको कोई बड़ी नौकरी प्राप्त हो सकती है, पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, घर परिवार आपका सुख शांति में रहेगा।
माता पिता का आशीर्वाद से सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। आपको चारों तरफ से धन लाभ की प्राप्ति होगी। किसी भी कार्य में आपको कोई रुकावट नहीं होगी। आपके सारे कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाभ होगा। धन प्राप्ति के सूत्र बनेंगे आपके लिए। साथ ही साथ संतान प्राप्ति का सुख आपको प्राप्त होगा। मनचाहा रोजगार आपको प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी करने के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकती है, नौकरी मिल सकती है, वाहन या मकान खरीद सकते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपके लिए कन्या राशि वालों समय का भरपूर लाभ उठाएं। ये चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। दूसरी राशि है कुंभ राशि। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो मान के चलिए इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए शुभ साबित होने वाला है, जहां पर आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं देखने को मिलेंगी। आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद लाखों करोड़ों धन पाने के आप योग्य बने रहेंगे। आपने जो ऐसा कर्ज लिया हुआ था कि जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए हैं दोस्तों, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी खुशनसीब राशि है दोस्तों तुला राशि। तुला राशि वालों के जीवन में चंद्र ग्रहण के बाद विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके व्यापार में भी आपको सफलता देखने को मिलेंगी। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। इसी प्रकार से अगर मेष राशि वाले कहें तो आपके लिए इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होगा, क्योंकि आपके जीवन में अनेक प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं, जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। नौकरी की तैयारी करके जो आप लोग थक चुके हैं वो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आपके जीवन में लाखों करोड़ों धन आने के योग बन रहे हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद आप जो भी नया कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में आपको ऐश्वर्य के साथ इस तरीके के वैभव की प्राप्ति होगी जिसके बाद इस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ज़रूर मिलनी ही मिलनी है। तो दोस्तों ये वो भाग्यशाली राशियाँ थी जिनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों इस दौरान कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ इस दौरान कर देते हैं जिसके बारे में हमारे सनातन धर्म में सख्त मनाही है, तो दोस्तों आपको अपने पूरे जीवन काल हर प्रकार की परेशानियों का सामना और दोषों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम आपको अब इस वीडियो में बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। देखिए इस दौरान ना ही आप लोहा खरीदेंगे ना ही नमक खरीदेंगे, वरना आपके जीवन में आपको फिजूल खर्ची का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में कभी भी धन टिकेगा ही नहीं। चंद्र ग्रहण जैसे कि सूतक काल शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा कि पान मसाला, अंडा, मांस, मछली जिसको तामसिक भोजन कहा जाता है, ये सब का चीज़ों का सेवन मत कीजिएगा, वरना दोस्तों आप हमेशा बीमार पड़े रहेंगे और कई प्रकार की बीमारियों से घिरे रहेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों सूतक काल के बाद घर की महिलाएं ना कंघी को देखें ना ही उसका इस्तेमाल करें। इसके बारे में हमारे धर्म में सख्त मनाही बताई गई है। और जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए आपको घर के मंदिरों के कपाट को बंद कर देना है, मंदिरों को ढक देना है और ना पूजा करना है ना मूर्ति पूजन करना है। सो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी और सारी ज़रूरी जानकारी चंद्र ग्रहण से जो जुड़ी हुई होती है वो आपको मिल गई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।